हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाए, तो आज इस सीरीज में हम लोग पिछले 6 महीनों के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड उसको कवर करेंगे। हर एक पार्ट में हम लोग एक मंथ को टारगेट करेंगे। आज हम करेंगे जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, ताकि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वो आप लोगों का यहाँ से निकल जाए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आपको बता दूं यहाँ पे कि हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रही है पटवारी एग्जाम को लेके, उसका पहला टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया था, जिसमें काफी सारे बच्चों ने इसको दिया था। दूसरे टेस्ट के बीच में आप लोगों को 15 दिन का टाइम दिया गया है ताकि आप लोग अपने नोट्स को और अच्छे से रिवाइज करें और जो भी स्कोर आपका इस टेस्ट में रहा था इसको इम्प्रूव कर सकें। और डेली टेस्ट के स्केड्यूल भी आपका जो है वो आउट हो चुका है। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको वहां पे हेल्प कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, करंट अफेयर्स के रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितनी भी न्यूज थी वो हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट होगी उसको हम यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस देके आपको क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। रिसेंटली आपको बता दूं, इस साल की शुरुआत में ही जैसे ही ये साल शुरू हुआ था, इसरो ने एक अपना नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करा था जिसका नाम था एक्सपोसैट। अब एक्सपोसैट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ज्यादा, क्योंकि ये इंडिया का पहला एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट था। अब यहाँ पे आपको ना इस एक्सपोसैट की फुल फॉर्म को भी याद रखना है कि ये एक्सपोसैट था क्या। जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाल दिया, अब आराम से पीडीएफ में रीड करते रहना। पर्पस क्या था इसका, मेन ऑब्जेक्टिव एक्सपोसैट का ये रहता है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है जितनी भी पोलराइजेशन होती है और जो इंटेंस एक्सरे सोर्सेज होते हैं स्पेस में उन्हें। तो ये किया गया किसके द्वारा है, इसरो के द्वारा लॉन्च करा गया है। और आमतौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगर क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आपको प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं, मिशंस दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री ने करा। तो ये जो चीजें हैं आपको याद रखनी है। एक्सपोसैट जो है इंडिया ने लॉन्च करा था और ये पहला एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट्स में अपने नोट्स को बना के रख देना है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसरो ने क्या करा था। इसरो ने ही एक जो सैटेलाइट थी वो लॉन्च करी थी अब्रॉड स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट के लिए। अब देखो, स्पेस एक्स की अगर बात की जाए तो आप लोगों को पता होगा ये किसकी है। स्पेस एक्स जो है वो है एलन मस्क की, और ये पहली एक ऐसी कोलैबोरेशन थी जो इंडिया ने करी थी। तो आप लोगों को याद रखना है ये जो कोलैबोरेशन करी गई थी ये इंडिया की पहली पार्टनरशिप है स्पेस एक्स के साथ, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसरो की भी अगर बात की जाए तो ये जो इसरो की कमर्शियल आर्म है, या फिर अगर हम बात करें जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, इसरो में भी क्या नाम है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इन्होंने यहाँ पे ये करा था किसके साथ, स्पेस एक्स के साथ। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पेस एक्स के साथ पहली बार इंडियन कौन सी कंपनी ने करा था, तो वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पे इसको जो है पहली बार करा था। तो ये अपने आप में याद रखना, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट था जिसके लिए ये चीज करी गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, आईआईटी मद्रास ने के रिसर्चर्स ने एक इंजीनियर प्लांट सेल जो है वो बनाए हैं ताकि क्या कर सके, वो मेडिसिन या वो ड्रग प्रोड्यूस कर सके जो कि कैंसर से लड़ने में हेल्प कर सके। एंटी कैंसर ड्रग जो है यहाँ पे इसको करा गया है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, सीधा सीधा यहाँ पे बनता है, आईआईटी इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और मंडी ने, यहाँ पे दोनों की अगर हम बात करें, इन्होंने मिलके बायोटेक्नोलॉजी में जो है ये चीज को करा है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एंटी कैंसर ड्रग जो है यहाँ पे इन्होंने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। इस पे अगर हम बात करें तो इसरो ने ही वापस से क्या करा था, टेस्ट करा था फ्यूल सेल को, किसके, पीएसएलवी C58 पोएम 3 प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको सिंपल पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कई नाम ऐसे दिखते हैं जो कि हमें लगेगा कि बहुत अजीबोगरीब है। आपको इसके पोएम की फुल फॉर्म को याद रखना है। ये क्या है, ये है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन। किसने किया है, इसरो ने किया है। सिर्फ आपको बस इतना याद रखना है, कितने वॉट का था, किसकी टेस्टिंग हुई थी, ये याद नहीं रखने की जरूरत है। हाँ, ये याद रख सकते हो कि पीएसएलवी C58 मिशन के लिए ये करा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं,
गूगल डीप माइंड ने इंट्रोड्यूस करा है मोबाइल अलोहा ह्यूमनाइड टेक्नोलॉजी। अब देखो ये जो मोबाइल अलोहा ह्यूमनाइड टेक्नोलॉजी है, ये एक रोबोटिक सिस्टम था जिसको डिजाइन करा गया था एलिवेट करने के लिए कैपेबिलिटीज ऑफ बाई मैनुअल मोबाइल मैनिपुलेशन। तो ये जो इनोवेशन थी किसके द्वारा की गई है? गूगल के द्वारा करी गई है। आपको बस ये याद रखना है। यहाँ पे जो MCQs बनते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। आपको दे दिया जाएगा कि अभी रिसेंटली एक मोबाइल अलोहा ह्यूमनाइड टेक्नोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस करी गई है, किसके द्वारा करी गई है? ऑप्शंस में दे दिया जाएगा गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको ये बस इतना पता होना चाहिए कि गूगल डीप माइंड ने आपको ना ये जो नोट्स हैं, बेशक हम तो आपको जो प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी डिटेल्स में होंगे, लेकिन आपको इसको बुलेट पॉइंट्स में बना के रखना है। गूगल डीप माइंड ने यहाँ पे अलोहा सिस्टम जो है इसको क्या करा है? इंट्रोड्यूस करा है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैंने आपको बताया कि मैं आपको अलग से बता दूंगा, तो उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा रखना। अभी क्या हुआ है, स्वीडिश साइंटिस्ट ने एक ई सॉइल को जो है वो बनाया है। अब देखो ई सॉइल अपने आप में एक नया कंसेप्ट है, पहली बार बनाया गया है, तो ये जो है पूछे जाने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं कि किसके द्वारा बनाया गया है। तो देखो स्वीडन के साइंटिस्ट ने यहाँ पे ई सॉइल बनाई है जो कि प्लांट की ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। और इसके जो रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 50% जो ग्रोथ में जो है एक देखने को मिली है, और सिर्फ 15 दिन के पीरियड में। तो ये जो न्यूज़ थी उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा चली थी। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रख लेना, लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इन स्वीडन जो है, इन्होंने ये करा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। यूएसए ने लॉन्च करा है पेरेग्राइन 1 लैंडर, जो कि मून का हिस्टोरिक एक लूनर मिशन है। अब यहाँ पे एक आप लोगों को होमवर्क दूंगा और 99% चांसेस होते हैं कि आपको क्वेश्चंस वहीं से बनेगा। आपके लिए एक होमवर्क है, लास्ट ईयर इसरो ने कुछ मिशंस को करा था, ठीक है, जिसमें एक तो हमारा लूनर मिशन आ गया था साउथ पोल की लैंडिंग का, एक इसरो करा गगनयान। आपको इन दोनों के बारे में सारी की सारी चीज़ों को रिवाइज करना है। मैंने उस पर अलग से लेक्चर्स भी बनाए हैं, मैंने आपको उस पर पढ़ाया भी है। आपको याद रखना है कि रोवर का नाम क्या था, लैंडर का नाम क्या था, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा % चांसेस हैं क्वेश्चंस आपके वहीं से बनेंगे। और ये पूरे जो लेक्चर सीरीज होगी उसमें हो सकता है अगर डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको उसको पूरा इन डेप्थ पढ़ के जाना है। ये अगर आप लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पटवारी की, तो आपको उन चीज़ों को पढ़ना है जो इसरो ने लास्ट ईयर बहुत एक मेजर ब्रेक थ्रू करी थी, और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। इसी पॉइंट पे, ये जो मिशन था ये यूएसए के द्वारा था। पेपर में क्वेश्चन सिर्फ यही बनेगा कि ये किसका मिशन है। और हाँ, आपको एक और चीज़ बता दूँ, एक और मिशन था, लूना मिशन था। होमवर्क है, आपको बताना है कि ये किसका मिशन था, कौन सी कंट्री थी जिसका ये मिशन था। और मून के रिलेटेड जितने भी मिशन हुए हैं ना, आपको सारे पढ़ के जाने, क्योंकि अगर एग्जामिनर डिफिकल्ट करेगा तो वो इसरो का नहीं पूछेगा, आपसे बाकी कंट्रीज का पूछेगा। तो यहाँ पे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। चाइना ने डिप्लॉय करा है आइंस्टाइन प्रोब, एक लोटस शेप्ड सैटेलाइट टू मॉनिटर कॉस्मिक टर्बुलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है आपको जो याद रखना है, पहला तो किस कंट्री के द्वारा करा गया है? आइंस्टाइन प्रोब को लॉन्च करा गया है, डिप्लॉय करा गया है चाइना के द्वारा, जो कि क्या कर सकता है? मॉनिटर कर सकता है कॉस्मिक टर्बुलेंस को। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट है। दूसरा क्या है, ये लोटस शेप डिजाइन में है, जो आमतौर पे सैटेलाइट्स के डिजाइन रहते हैं, ये उससे थोड़ा सा अलग है। तो ये याद रखना कि किसके द्वारा किया गया है? चाइना के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। मित्सुबिशी ने क्या करा है? इन्होंने लॉन्च करा है H2A रॉकेट, जिसमें कि जापान की स्पाइस सैटेलाइट जो है उसको कैरी किया गया है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है ऑप्टिकल 8। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये पिछले जो जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो थे उसमें यहाँ पे ये चीज़ें सारी थी। नेक्स्ट पे आते हैं। ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने इनिशिएट करा है पहला ह्यूमन ट्रायल्स फॉर डेडली निफा वायरस वैक्सीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि किसके द्वारा ये पहला ट्रायल शुरू किया गया था निफा वायरस के लिए? तो ये करा गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। इन्होंने इसको करा था, और इसमें जो ट्रायल था ये बेसिकली कंडक्ट किया गया था 51 इंडिविजुअल्स के बीच में, जिनकी एज 18 to 55 ईयर्स जो थी उस पर ये करा गया था। और ये जो है ये
ट्रायल जो है रन करा गए थे ह्यूमन वैक्सीन, फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन के लिए, इस वायरस के लिए, ये भी याद रखना, निफा वायरस के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन वापस से इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग क्योंकि जितने भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं लॉन्च करे गए हैं ये सब आपको पता होने चाहिए। आई स्टेम यानी कि इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप, अब इसकी ना एक फुल फॉर्म है, आपको वो भी याद रखनी है जो आपको यहीं पे दिख जाएगी, इसको आई स्टेम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू करा था जिसका नाम था समवेश्य। समवेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक जो रिसर्च कोलैबोरेशन है उसको एनहांस करने के लिए करा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनेगा कि कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आईआईएससी बेंगलोर में। ठीक है, आईआईएससी बेंगलुरु में इसको किया गया था। और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, आई स्टेम की फुल फॉर्म और इस प्रोजेक्ट का नाम, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, समवेश्य। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं। पिक्सल ने इनॉग्रेट करा है मेगा पिक्सल, अ स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, कहाँ पे, बेंगलुरु में ये लॉन्च करी गई है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, पिक्सल के द्वारा करी गई है और मेगा पिक्सल ये तो याद रख लोगे, लेकिन किस स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में करी गई है, तो ये करी गई है डिस्ट्रिक्ट बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का कहाँ हुआ था, इसको सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लेना कि इस फेस्टिवल को किस स्टेट में करा गया था, वो यहाँ पे लिखना हम लोग शायद से भूल गए हैं। हाँ, ये कहाँ पे होगा, पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। आईएएसएफ का 2024 का भी आपको याद रखना है और 2023 का भी याद रखना है। देखो एडिशन 2023 का था, हुआ 2024 में था, हरियाणा में इसको कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, इसमें बस आपको यही याद रखना है, ये हरियाणा में कंडक्ट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में भी कहाँ पे, फरीदाबाद में इसको करा गया था। करंट अफेयर्स की फॉर्म में पूछा जाने के चांसेस बन जाते हैं क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये हुआ कहाँ पे था, फरीदाबाद हरियाणा में इसको करवाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। चाइना के बेटावोल्ट ने रिसेंटली अनवील करा है ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूक्लियर बैटरी, जिसको 50 साल तक मेंटेनेंस फ्री कहा गया है। देखो ग्रीन एनर्जी या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिक पावर्स हैं या फिर जितनी भी चीज़ें इस समय न्यूज़ में चलती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रही हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट आप लोग याद रख लेना, चाइना के द्वारा इसको किया गया है। चाइना के बेटा वोल्ट ने ये करा है कि ये जो ये बैटरीज बनाई है ये 50 साल तक मेंटेनेंस फ्री काम करेगी। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बता दूं, इसी तरीके से अगर पूछा गया तो इसी तरीके से आता है कि किसने बनाया है, तो नाम याद रखना। और साइंस एंड टेक की फील्ड में जितनी आगे इस टाइम पे चाइना है उतना अभी बाकी कंट्रीज अभी कोशिश कर रही हैं, लेकिन चाइना एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज लेके चला है। और अगर कल को आपको पेपर में कोई क्वेश्चन दिखता है जिसका आंसर नहीं पता बट आपको गेस करना है, ऑप्शन में चाइना दिखेगा तो आप लोग मार्क कराना, बट उसका ब्लेम मेरे पे मत डालना कि ये गलत हो गया। बट ये मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ है, चाइना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम कर रहा है और टाइम टू टाइम चाइना यहाँ पे चीज़ों को इस तरीके से कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। आईआईटी मद्रास और ऑल्टेयर ने कोलैबोरेट करा है टू लॉन्च ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा बट आप लोगों को याद रखना है कि आईआईटी मद्रास ने एक और चीज़ करी थी, जो एंटी कैंसर ड्रग बनाए गए थे, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसरो ने रिसेंटली अनवील करा था एडवांस डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर फॉर फिशरमैन। अब देखो ये पॉइंट जो है ना ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसरो ने रिसेंटली एक एडवांस डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर लॉन्च करा है, किसके लिए, फिशरमैन, फार्मर्स, अलग अलग ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। अब होगा क्या यहाँ पे, ये जो डैट एसजी है जो इसकी फुल फॉर्म है, ये करेगा क्या, ये एक बहुत ही क्रूशियल टूल होगा फिशरमैन के लिए, जो ये उनको पहले ही इमरजेंसी मैसेज जो है वो भेज देगा कि अभी इस टाइम पे जैसे कोई तूफान आने वाला है या फिर कोई चीज़ होने वाली है, तो वो पहले ही फिशरमैन को बता देगा कि आपको इस समय यहाँ पे नहीं जाना है। तो ये इसरो के द्वारा डेवलप करा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। डैट एसजी यानी कि डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर किसके द्वारा किया गया है, तो इसरो ने इसको लॉन्च करा है। नेक्स्ट पे आते हैं। स्पेसएक्स ने अपना मिशन लॉन्च करा है AX3। याद रखने का ट्रिक सिंपल है, जिसमें ये AX आ गया है और स्पेसएक्स इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन्होंने क्या किया है, ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ मिलके
पहला टर्किश एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड जो है यहाँ पे करा है। अब ये याद रखना, अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्रीडम। अब ये क्वेश्चन भी ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको याद रखना है। स्पेस एक्स ने करा है, टर्किश एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड करे हैं, नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया है फ्रीडम। तो ये बस इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपको अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से ही आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि मून के रिलेटेड खास तौर पे जितने भी करंट अफेयर्स थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, वो आपको याद रखने हैं। जापान जो है वो फिफ्थ कंट्री बना है जिसने लैंड करा है मून पे सक्सेसफुली। इनसे पहले 4 कंट्रीज ये कर चुकी हैं। 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो एक तो थी आपकी रशिया जो कि यूएसएसआर थी, यूएसए जिसे नासा कहते हैं हम लोग, चाइना, इंडिया, और अब 5वीं कंट्री बनी है जापान जिसने ये करा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने सक्सेसफुली मून पे लैंड करा है, तो वो सिर्फ 5 ही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। Corover.ai ने इंट्रोड्यूस करा था भारत जीपीटी, जो कि अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है और चलती भी आ रही हैं चीजें, और ये इंडिया का पहला फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल था। अब पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसको इंट्रोड्यूस किसने करा था, तो वो करा गया था Corover.ai के द्वारा। इन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस करा था भारत जीपीटी को, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप लोगों से एक होमवर्क है, आपको बताना है कि इस समय चैट जीपीटी वगैरह वगैरह चल रही है, जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क है। चलो मैं ही आपको इसका बता देता हूँ, क्योंकि क्या पता ये क्वेश्चन ही ना पेपर में पूछ ले। तो जीपीटी की फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। आपको बस ये याद रखना है, आपको जीपीटी की फुल फॉर्म को याद रखना है, क्योंकि जीपीटी जो है ना इस समय बहुत चल रहा है हर एक जगह पे। और याद रखना है भारत जीपीटी को किसने करा था? Corover.ai ने करा था। नेक्स्ट पे आते हैं। इसरो पॉइंट 3 प्लेटफॉर्म फुलफिल्स ऑल पेलोड गोल्स। अब देखो ये पॉइंट 3 क्या है? तो ये है पेलोड ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट फॉर माइक्रोग्रेविटी। ये लॉन्च करा गया था PSLV C58 मिशन के पार्ट के तहत। बट आपको यही याद रखना है कि किसने किया है, इसरो ने इसको लॉन्च करा। बाकी ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसरो ने ही लॉन्च करा था इनसैट 3D सैटेलाइट। कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च करा गया था। अब यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है इस सैटेलाइट का, मेनली इसको डिज़ाइन करा गया था ताकि जो वेदर फॉरकास्टिंग रहती है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट रहती है, उसको जो है एनहांस करने के लिए तो ये कोलैबोरेशन करी गई थी। मेनली जो इसमें मेजर पार्ट जिसने प्ले करा था वो इसरो ने करा था। तो आपको बस इतना याद रखना है, और इस सैटेलाइट्स का नाम याद रखना है इनसैट 3D सैटेलाइट, जो कि आंध्र प्रदेश से लॉन्च करी गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू कंगारू लेजर स्पीशीज इन वेस्टर्न घाट्स, जिसका नाम था डिमिनुटिव ड्रैगन। ये एक नई स्पीशीज है जो कि मिली है वेस्टर्न घाट्स में, मिली है इंडिया में मिली है, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम याद रखना। कंगारू लेजर स्पीशीज इसको कहा जा रहा है, तो इसको याद रखना। और इसका नाम रखा गया था अगस्त्यगमा एज, ठीक है, या फिर नॉर्दर्न कंगारू लिजर्ड जिसे कहा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। एलन मस्क न्यूरालिंक ने इम्प्लांट करा है ब्रेन चिप पहली बार ह्यूमंस के दिमाग में। अब ये जो चीज़ें हैं ना जो फर्स्ट टाइम हो रही है, तो ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, न्यूरालिंक जो है ये एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके फाउंडर एलन मस्क ही है, को फाउंडेड बाय हिम। और इन्होंने क्या किया है, पहली ब्रेन चिप जो है वो इंस्टॉल करी है, इम्प्लांट करी है इंसान के अंदर। तो ये आपको बस याद रखना है। और यहाँ पे ये जो स्टेप माना जाता है, ये BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है उस फील्ड में अपने आप में एक पहला स्टेप माना जाता है। तो ये आप लोग याद रखना। ये जो चीज़ें हुई हैं ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने इम्प्लांट करा है ब्रेन चिप पहली बार ह्यूमन के दिमाग में। ऑप्शंस में आपको स्पेस एक्स भी देखने को मिल सकता है, न्यूरालिंक भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना, एलन मस्क का नाम देख के आंसर इसका न्यूरालिंक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो
आज के लिए सिर्फ इस लेक्चर को इतना रखते हैं। देखो मैं नहीं चाहता ये लेक्चर ना मैं करवाने को एक ही लेक्चर में करवा सकता हूँ, क्योंकि हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि ये लेक्चर्स, क्योंकि देखो साइंस इन टेक में कहीं ना कुछ बोरिंग हो जाता है, तो इसको हम लिमिटेड रखते हैं। बेशक 6 पार्ट्स में क्यों ना आए, हर एक महीने के एक एक पार्ट आ जाएगा, आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। लिमिटेड नोट्स होंगे, पीडीएफ इसकी कंपाइल्ड मैं अपलोड करूंगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग फरवरी 2024 के करेंगे। और पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये अपने आप में ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी जम्मू ने डेवलप करा था साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। आज की लेक्चर को इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल। 6 दिन में 6 के 6 पार्ट खत्म कर देंगे। मंडे को शुरू करें, सैटरडे संडे को इसको हम लोग खत्म करके एक एमसीक्यू उसका टेस्ट में लास्ट में आप लोगों के लिए यहाँ पे कंडक्ट करवाऊंगा, जिसमें आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी कल नए लेक्चर के साथ। और अगर आप लोगों को ये टेस्ट देने हैं, जो कि आपको देने चाहिए, आप लोगों को अपना एक रैंक पता चलता है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।